संगठन तो आपको बना है, मगर जब नए नए लड़कों को जोड़ेंगे और उन लड़कों को जब उकसाएंगे तभी तो वो क्रांति करेंगे। हाँ, तभी तो वो किसी झगड़े में जाकर के फैसला करेंगे। और उनके ऊपर जब मुकदमा लगेगा वो मार भी खाएंगे, उनका हाथ भी टूटेगा, उनका पैर भी टूटेगा। और जब वो उनके ऊपर जब मुकदमा लगेगा, जब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनका जब भविष्य बर्बाद होगा, तो इस पर आप क्या करेंगे? क्या उनको बीच में छोड़ देंगे या उनको साथ देंगे? देखिएगा, जो भी हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके लिए मैंने लीगल की टीम तैयार कर रखी है। जो भी ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए फ्री केस लड़े जाएंगे उसका, और पूरा उसके तन मन धन के साथ उसको मजबूत किया जाएगा। किसी को ऐसा नहीं डाला जाएगा। जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 16 महीने में जेल रहे, इतनी मुसीबत आई, इतनी लट पड़ी, फिर भी संविधान के साथ में बड़ा धज्जियाँ उड़ाने का काम किया उन लोगों ने, फिर भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शांत नहीं बैठे। बहुजन समाज के अंदर निकल कर अपनी आवाज़ के उनकी आवाज़ को बहुत लोगों ने रोकने का काम किया, फिर भी आवाज़ नहीं रोक सकते। इसलिए व्यक्ति को मार सकते हो, व्यक्ति की विचारधारा। हाँ, तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। आज ये हमारे सामने दो शख्सियत खड़ी हुई हैं और मैं इनको भी जय भीम नमो बुद्धाय करूँगा। और ये भाई साहब को हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो इनको जिला अध्यक्ष का जो पद मिला है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये हमारे बहुजन समाज के लिए एक उभरता हुआ चेहरा है, या ये कह दें कि ये अंधों के लिए एक बहुत बड़ी लठ है, जो कि हमारा बहुजन समाज सताया जा रहा है। हर जगह जगह पर सताया जा रहा है, जगह जगह पर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह पर संत रविदास की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और हमारे घाटमपुर क्षेत्र में ऐसा कोई क्रांतिकारी जवान नहीं था। आज जो हमारे ये साहब जी खड़े हुए हैं, तो पहले मैं इनका परिचय लूँगा और फिर इसके बाद में इनको पा करके जो मेरे अंदर एक नई किरण उग रही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूँगा। मेरा नाम घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध है और मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा विंग का जिला अध्यक्ष हूँ, कानपुर नगर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सर, आप अपने परिचय बताइए। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से कानपुर नगर का जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया गया हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं माननीय अमन जाटव जी, और हमारे युवा मोर्चा जो जिला अध्यक्ष बने हमारे भाई अरविंद कुमार बौद्ध ने हमारे कार्य को देखते हुए हमें जिला उपाध्यक्ष कानपुर नगर का बनाया हुआ है युवा मोर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इतनी बड़ी उम्र में, मैं आपकी हल्की उम्र मानूंगा, अभी आपकी नेतागिरी की उम्र नहीं है, और इस उम्र में आप राजनीति पर आ रहे हैं, और वो भी भीम आर्मी से। अगर आप भीम आर्मी से आए हैं, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। बशर्ते मुझे थोड़ा कष्ट होता है आपकी उम्र को देख करके और आपको चेहरे को देख करके, कि इतनी उम्र में आप भीम आर्मी पर जा रहे हैं और भीम आर्मी पे वहाँ पर किसी को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता। जनता सम्मान करती है, वो बात एक अलग है, बाकी भीम आर्मी आपको सम्मान नहीं करेगी। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप पूछिएगा क्या करेगी? देखिए, ऐसा है, हमारा तो मानना ये है कि व्यक्ति की पहचान उम्र से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान होती है कि वो किस उम्र की सोच रखता है। तो हम लोग जो है क्रांतिकारी लोग हैं और बहुजन समाज में कार्य करने वाले लोग हैं। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, माननीय आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी ने इतना बड़ा संघर्ष करके और हमारे भारत देश के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई है, और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने तो ये सोच लिया, चूँकि अभी कदम चले नहीं हैं, और जब आप कदम चलेंगे तो जिस जगह पर झगड़ा तगड़ा होगा, जहाँ पर मारकाट का नंबर होगा, जहाँ पर गोली चलने का नंबर होगा, जहाँ पर लाठी डंडा चलने का नंबर होगा, आपको वहीं भेजा जाएगा। आपके अंदर क्षमता है लट्ठ खाने की? बिल्कुल क्षमता है, चाहे गोलियों से निपटना हो तो गोलियों से निपटा जाएगा,
और चाहे तलवारों से निपटना हो तलवार से निपटा जाएगा, कानून से निपटना हो तो कानून से निपटा जाएगा। इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और हम सब लोग तैयार हैं। बात पार्टी की ना करिए, बात अपनी करिएगा। आपके शरीर में तो 3:30 बजे हैं और आप कितने लट्ठ खा सकते हैं, आप बताइए। लट तो खाने का विषय है, तो लट का जब नंबर आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी कोई कार्यकर्ता लट खाने के काबिल बनेगा। आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ लट खाने का ही काम करेगा। अच्छा, तो मतलब आप लट्ठ खाने से मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत है। अच्छा, उसे अगर वाकई में अगर देखा जाए तो भाई साहब, जब आज बातें तो बहुत लंबी लंबी आदमी फेंकता है, और जब वक्त आता है कि जिस जगह पर आज हमें भीम आर्मी की ज़रूरत है, जिस जगह पर आज हमें कुर्बानी करने की ज़रूरत है, जिस जगह पर हमें जनता को समझाने की ज़रूरत है, जिस जगह पर हमें बहन बेटियों की मर्यादा आबरू बचाने की ज़रूरत है, उस जगह पर कई लोग ऐसे होते हैं, हम सब की बात नहीं करते, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहाना फेर करके, मौका टाल करके चले जाते हैं। इसके बाद में वो ताली बजाने आते हैं और बाद में अपनी छाती ठोकने आते हैं। कहीं उनमें तो नहीं हो तुम? इस चीज़ को बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये हमारा बहुजन समाज पूरा कानपुर देहात का नगर जानता है कि जहाँ भी घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे हमारी टीम और हम लोग सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं। और बात लट खाने की है या गोली खाने की है तो हमारा बहुजन समाज जानता है अच्छी तरीके से कि ये ऐसे सच्चे सिपाही हैं कि ये लोग पीछे हटने वाले कहीं नहीं हैं। अगर हमारे बहुजन समाज में 12 बजे रात को भी फ़ोन आता है तो हम लोग 12 बजे रात में पहुँचने का काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपके अंदर अगर जिगर है तो वाकई में आप कुछ कर पाएंगे। और मैं क्या, पूरी जनता, चूँकि हमारे इस बहुजन समाज को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो इस समाज को लेकर के आगे चले। बाकी ऐसा तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमारी समाज को आगे लेकर के चले। तो जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मार धाड़ की पार्टी है ये, और ये मार धाड़ का संगठन है। क्योंकि इसके ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है, जब समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो माननीय चंद्रशेखर भाई जी वो किसी को बख्शते नहीं हैं। उनको खुद गोली पड़ गई मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आप लट्ठ खाने में मजबूत, कितना मजबूत हैं आप, कितना लट्ठ खा सकते हैं? देखिएगा, एक बात बोलें आपको, लट आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इसलिए आपको लट की याद आ रही है। और मैं ये कहता हूँ, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, ये संविधान को मानने वाली है और ये संविधान पे रहकर चलने वाली है। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो लीगल, जो हमें लट खाना पड़े। इसलिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है ये संविधान की ही बदौलत चलती है। इसलिए इसमें संविधान पढ़े, चंद्रशेखर भाई हैं, कहीं लट नहीं खाते हैं, कहीं वो नहीं करते। बाकी आज देख ही रहे, पूरे भारत देख रहा है, पूरे अपना उत्तर प्रदेश ही देख रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जब हम लोगों को भी उड़ाया जा रहा है तो हम लोग भी उसी हिसाब से हम लोग उसका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई ऐसा नहीं है हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी लट है क्या चीज़? लट तो हमसे भी डरती है, लट से हमसे भी डरती है। इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे राह पे चलने वाले लोग हैं और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को बताने वाले लोग हैं। हम विचारधारा की बात करने वाले लोग हैं। हम एकता बहुमत की ताकत की बात करने वाले लोग हैं। हम SC ST OBC की एकता की ताकत लाने वाले लोग हैं। हम वो बहुजन समाज के लोग हैं जो हमारे अशोक सम्राट के हम वंशज हैं। अच्छा, तो धन्यवाद। आपके अंदर जो जिगर है, अच्छी बात है। बाकी बात, समस्या उस जगह पर पैदा हो जाती है कि कुछ लोगों के द्वारा मैंने सुना कि भीम आर्मी के लोग क्या करते हैं, जो उनके जो उच्च पदाधिकारी होते हैं वो नए युवा वर्ग को उसमें अपने कमेटी पे जोड़ते हैं। इसके बाद जोड़ करके फिर जब कहीं मलबा झगड़ा होता है तो उनको बुला ले जाते हैं, वहाँ जाते हैं और इसके बाद में वो बेचारों को उनके ऊपर लट पड़ जाती है। और वो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं, उनके ऊपर लट पड़ जाती है, उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। और जब मुकदमे लग जाते हैं तो उनको ये महसूस होने लगता है कि मैं क्या करने की निकला था और मुझे क्या हो गया, मेरा भविष्य चौपट हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिएगा, जब भगत सिंह थे वो भी एक नए क्रांतिकारी थे। उनकी भी माँ और उनके घर वालों, परिवार वालों का कहना था बेटा हमारा पढ़े लिखे और सर्विस में जाए। मगर जब भगत सिंह ने कहा जब हमारे लोग ऐसे ही अत्याचार शोषण सहते रहेंगे, आज हम लोग निकल के नहीं आएंगे, लाठियाँ नहीं खाएंगे, लाठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहते हैं ना, तब तक हम लोग कब तक ऐसे सहन करते रहेंगे।
तो बकरे की बलि हमेशा दी जाती है, शेर के नहीं, तो शेर बनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा मानना ये है कि आप जब नया संगठन आप बनाएंगे, चूँकि संगठन तो आपको बना है, मगर जब नए नए लड़कों को जोड़ेंगे और उन लड़कों को जब उकसाएंगे, तभी तो वो क्रांति करेंगे। हाँ, तभी तो वो किसी झगड़े में जाकर के फैसला करेंगे। और उनके ऊपर जब मुकदमा लगेगा, वो मार भी खाएंगे, उनका हाथ भी टूटेगा, उनका पैर भी टूटेगा। और जब वो उनके ऊपर जब मुकदमा लगेगा, जब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनका जब भविष्य बर्बाद होगा, तो इस पर आप क्या करेंगे? क्या उनको बीच में छोड़ देंगे या उनको साथ देंगे? देखिएगा, जो भी हमारा भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी का कार्य करता है, उसके लिए मैंने लीगल की टीम तैयार कर रखी है। जो भी ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए फ्री केस लड़े जाएंगे उसका, और पूरा उसके तन मन धन के साथ उसको मजबूत किया जाएगा। किसी को ऐसा नहीं डाला जाएगा। जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 16 महीने में जेल रहे, इतनी मुसीबत आई, इतनी लट पड़ी, फिर भी संविधान के साथ में बड़ा धज्जियाँ उड़ाने का काम किया उन लोगों ने, फिर भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शांत नहीं बैठे। बहुजन समाज के अंदर निकल कर अपनी आवाज़ के उनकी आवाज़ को बहुत लोगों ने रोकने का काम किया, फिर भी आवाज़ नहीं रोक सकते। इसलिए व्यक्ति को मार सकते हो, व्यक्ति की विचारधारा को नहीं मार सकते आप। नहीं, ये बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि हर व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अच्छा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहता है, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहता है। और जो नवयुवा वर्ग का जो छात्र है, जब इनका जोश और होश देखता है तो वो एकदम से टूट पड़ता है, कहता है यार मेरे समाज में बड़ा अनर्थ हो रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और वो जब वहाँ जाता है, फिर वो पीटा जाता है, मारा जाता है, उसके ऊपर पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको जेल होती है, मुकदमा होता है। उस जगह पर जैसे अभी एक ये कांड हुआ था यहाँ पर नबीपुर में, तो वहाँ पर जो तो उन लोगों ने उसको उनका साथ छोड़ दिया, जो वहाँ पर बच्चों के मुकदमा लगे। इस पर आप क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कर बैठेंगे आप? देखिएगा, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे चलने वाले लोग हैं। और ऐसा है ना, देखो हम लोग जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जितनी टीम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग जानते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंगा प्रसाद कराने के लिए चले आते हैं। इसलिए भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो बदनाम कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपको ये पद मिला है भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष जी का, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं